नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास की राजनीतिक धारणा को काम करने की राजनीति में बदल दिया है। श्री मोदी ने कर्नाटका के दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्तमान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। और नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास की राजनीतिक धारणा को कार्यों में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि खंडित जनादेश विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में बाधक होता है और पूर्ण बहुमत की सरकार के माध्यम से विकास तेजी से होता है। उन्होंने कर्नाटका के दावणगेरे में आज एक जनसभा में ये बात कही। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती 3 महीने में भी दे रहे हैं। अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कर्नाटका के विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी दी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने महान इंजीनियर और कर्नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सर एम विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट फील्ड मेट्रो सेवा भी सराहनीय है। शाम को प्रधानमंत्री दावणगेरे में सार्वजनिक सभा में कर्नाटक के लोगों से कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे कर्नाटक में स्थिर बहुमत वाली सरकार चुने। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटका के चिकबल्लापुर जिले में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने में योगदान की अपील की। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 380 से बढ़कर 650 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंकों की विफलता के मद्देनजर देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय मानदंडों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान श्रीमती सीतारामन ने नियामक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर बल दिया। उन्होंने जोखिम कम करने, जमा राशियों का प्रबंधन और परिसंपत्तियों के आधार पर विशेष ध्यान देने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जोखिम प्रबंधन की रणनीति मजबूत करने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निर्यातकों को शोध और विकास में निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि निर्यात की वृद्धि दर बनाए रखने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुंबई में आज भारतीय निर्यातक महासंघ पश्चिमी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह में श्रीमती पटेल ने कहा कि अगले 25 वर्ष में भारत विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसमें निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है अटल इनोवेशन मिशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 22वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने अटल मिशन के बारे में जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार संभालते ही बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाए। जानकार भी मानते हैं कि नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कुशल हाथों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दुनिया भी मानती है कि युवा कौशल की वजह से देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से एक है अटल इनोवेशन मिशन। 24 जुलाई 2016 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी यूं दी। जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं। इनके लक्षण भी एक समान हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन रोगों को सामान्य सावधानी से रोका जा सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में 80 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए काम किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महाविजय उद्घोष जनसभा में श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में पेसा कानून समेत कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जन कल्याण के कार्य कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बस्तर में हल्बी भाषा में प्रसार भारती की समाचार सेवा का उद्घाटन भी किया। श्री शाह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोग देश और दुनिया के समाचार अब आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अपनी भाषा में जान सकेंगे। आदिवासियों की भाषा में पहला समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे।
इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि स्थानीय लोगों को उनकी भाषा में समाचार बुलेटिन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हिंदी या अंग्रेजी का प्रचलन कुछ कम है, वहां तक समाचार पहुंचाने के लिए और अन्य जानकारी पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाएं सर्वोत्तम रहती हैं। इसी कड़ी में यहां बस्तर क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्रचलित हल्बी भाषा है, उसमें एक साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा अपने बस्तर प्रवास के दौरान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि श्री गांधी को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद टिप्पणी करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि श्री मोदी ने देश के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज नई दिल्ली में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेजस्वी की बहन और राष्ट्रीय जनता दल सांसद मीसा भारती से भी पूछताछ की। आरोप है कि लालू प्रसाद के यूपीए शासन में रेल मंत्री रहने के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख के परिवार को उपहार में दी गई और बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में नौकरियां दी गईं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विस्थापित लोगों के संगठन SOS इंटरनेशनल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आज जम्मू के राजभवन में मुलाकात की। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व SOS इंटरनेशनल के प्रमुख राजीव चूनी ने किया। विस्थापित लोगों की कल्याण योजनाओं के लिए संगठन ने आभार प्रकट किया। उन्होंने उपराज्यपाल को विस्थापित लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर के 4 और थाना क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा हटा लिया गया है। इससे राज्य में शांति व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। जिन 4 थाना क्षेत्रों से ये कानून हटाया गया है, उनमें नम्बोल, लीमाखोंग, मोइरांग और वोंगई शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। 48 किलो भार वर्ग के फाइनल में नीतू ने मंगोलिया की एल्टेंट सेटसेग लुसाई खान को 5-0 से हराकर खिताब जीता। 81 किलो भार वर्ग के फाइनल में स्वीटी बुरा ने भी चीन की लीना वेंग को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। स्वीटी ने 2014 में रजत पदक जीता था। अब तक 7 भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन बन चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास की राजनीतिक धारणा को काम करने की राजनीति में बदल दिया है। श्री मोदी ने कर्नाटका के दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्तमान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। और नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का